आप सभी लोगों का आज के क्विज में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं, इसलिए आज का क्विज इतिहास विषय का क्विज होगा। इस क्विज में सभी सवाल इतिहास विषय से होंगे। तो आप सभी का हम सबसे पहले स्वागत करते हैं और हम अपने प्रतिभागियों के बारे में हम बताते हैं कि सबसे पहले प्रतिभागी हैं लक्की। लक्की के बाद हमारे बीच जुड़े हुए हैं विपाशा। विपाशा के बाद हमारे बीच जुड़े हुए हैं कोमल। कोमल के बाद मुस्कान। मुस्कान के बाद तुलसी। तुलसी के बाद रिया। रिया के बाद सुड्डू। सुड्डू के बाद कन्हैया और राधा। इन सबों के बीच आज इतिहास विषय का महामुकाबला आरंभ हो रहा है। इन सबों के बीच इतिहास विषय से एक बेहतरीन प्रश्न किए जाएंगे और उन्हीं प्रश्नों में जो जवाब देने में अव्वल रहेंगे अंत में उन्हीं को मिलेगा ताज। तो देखना है आज किसको मिलता है ताज। तो इस ताज के लिए एक संघर्ष आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले हम लक्की के पास। इसमें एक सवाल है, माइनस भी 10 है और प्लस भी 10 है, लेकिन ऑप्शन सिर्फ 2 है। यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे सही और गलत जवाब देने का। तो अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे, गलत जवाब देंगे तो माइनस 10 अंक मिलेंगे। यानी जितने आप अंक है उसमें से 10 अंक काट लिए जाएंगे। एक प्रश्न है और 2 ऑप्शन है। एक प्रश्न 2 ऑप्शन, एक सही एक गलत। और अगर आप सही ऑप्शन को चुन लेंगे तो आपको मिल जाएंगे 10 अंक। अगर आप गलत ऑप्शन को चुनेंगे तो माइनस 10। तो सभी समझ गए। तो सबसे पहले हम चलते हैं लक्की के पास। लक्की आप ऑन कीजिए। तो अब लक्की आपको सोच समझकर जवाब देना है। माइनस भी 10 है, प्लस भी 10 है, बोनस नहीं है। तो लक्की आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि अकबर को जन्म देने वाली मां कौन थी। अकबर को जन्म देने वाली मां कौन थी। और हम आपको बता दें कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो जितना अंक है उसमें से कोई काटेंगे भी नहीं और कोई जोड़ेंगे भी। आप चाहें तो यहीं पर रुक सकते हैं, लेकिन जवाब देंगे और गलत होगा तब आपके 10 अंक काटेंगे और सही होगा तो 10 अंक जोड़ेंगे। तो अब बताइए अकबर को जन्म देने वाली मां कौन थी। लक्की आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि अकबर को जन्म देने वाली मां कौन थी। ए माहम अंगा, बी हमीदा बानू बेगम। 2 में से एक सही है, एक गलत है। यानी गलत को चुनिएगा तो 10 माइनस हो जाएगा, सही को चुनिएगा तो 10 प्लस हो जाएगा और चुप रह जाइएगा तो माइनस नहीं होगा। तो बताइए लक्की फाइनल क्या करना है, जवाब देना है या नहीं। जवाब नहीं देंगे यानी कि आप सही जवाब नहीं जानते हैं, आप कंफ्यूज हैं। आपको जवाब लेकिन देना चाहिए क्योंकि आप सबसे अभी लोएस्ट हैं। अगर आप सही हो गए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लक्की जवाब देने से इनकार कर रही है, लेकिन मेरा सबसे कहना है कि आप सब जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए उसके बाद हम चलते हैं विपाशा के पास। आप समझ गए हैं कि एक सवाल है, 2 ऑप्शन है, सही में मात्र 10 अंक है और गलत में 10 अंक माइनस है और चुप रहने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर सही होता है तो आज प्रथम स्थान आपको मिल सकता है। यह भी सोचना है, भागना नहीं है, लड़ना है, लड़कर जीतना है। तो चलिए आपका सवाल विपाशा। पानीपत के निकट काबुली बाग मस्जिद, पानीपत के निकट काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। ए बाबर, बी अकबर। यानी बाबर और अकबर में से आपको चुनना है। सही जवाब तो 10 और गलत चुने तो माइनस 10। और अगर आप चाहते हैं कि हम चुप रह जाएंगे तो आप जहां हैं वहीं रहेंगे। बोलिए फाइनल जवाब। बाबर को लॉक करेंगे, लेकिन अगर गलत होता है तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। लेकिन आपने बाबर को लॉक किया। विपाशा ये जवाब माइनस 10 का था, माइनस 10 और प्लस 10। और अभी तक आप बेहतरीन प्रदर्शन किए, 35 अंकों के साथ सबसे आगे थे और बाबर लॉक कर दिए और जो बिल्कुल सही है। और आपके अंकों में 10 अंक और जुड़ गया। बहुत अच्छे, शानदार। आपने भागा नहीं, खेला और इसी का परिणाम है कि आपको 10 अंक मिला। तो आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया। और अब हम चलेंगे
मुस्कान के पास। मुस्कान, आप समझ गए हैं कि ये वो राउंड है जहां सांसें रुक जाती है। तो फिर एक बार सांसों को थाम के आपको इसका जवाब चुनना है। तो अब आप समझ गए मुस्कान कि एक सवाल दो ऑप्शन, यानी प्रश्न एक है लेकिन ऑप्शन दो है, एक सही है एक गलत है। सही चुनेंगे तो 10 अंक, गलत चुनेंगे तो -10 अंक, लेकिन चुप रहे तो माइनस नहीं होगा, ये गारंटी है। और आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत आगे हैं, तो सोच समझ करके खेलना है आगे। तो चलिए सोच समझ करके आपको जवाब देना है। मुस्कान, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? दूसरी या तीसरी, यानी दूसरी और तीसरी में से पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? दूसरी या तीसरी? दूसरी और तीसरी में से चुनिए। अगर सही चुन लीजिएगा तो 10 अंक और गलत चुनिएगा तो माइनस। क्या चुनेंगे आप? तीसरी को चुनेंगे। अगर आपका सही होता है तो 10 मिल जाएंगे और गलत होता है तो आप बहुत नीचे गिर सकते हैं और आपको 40 अंक था अभी तक। आपने तीसरी को चुना। आप जानते हैं पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो कहां हुआ था? तो राजगिरी। और दूसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। आपने तीसरा चुना है और हमने 2 ऑप्शन दिए थे आपको, दूसरी और तीसरी दोनों, और आपने तीसरा चुना है। और दूसरी जो बौद्ध संगति थी वो पाटलिपुत्र में नहीं हुई थी, यानी तीसरी हुई थी। ये बिल्कुल सही है और बहुत अच्छे। आपको यानी माइनस नहीं हुआ, आपका 10 अंक सुरक्षित है। बहुत अच्छे, खूबसूरत, बहुत सुंदर। तुलसी, अब आप ऑन कीजिए। तुलसी, आपके पास खोने के लिए 10 अंक है, पाने के लिए भी 10 अंक है, चुप रहने के लिए 0 अंक है। तो चलिए तुलसी, आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आपका सवाल है, अर्जुमंद बानो बेगम किसका असली नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम किसका असली नाम था? ए नूरजहां, बी मुमताज महल। आपके पास पाने के लिए 10, खोने के लिए 10, चुप रहने के लिए 0। फाइनल जवाब दीजिए, नूरजहां या मुमताज महल? नूरजहां को लॉक करेंगे फाइनली। और तुलसी, आपके 10 अंक थे और आपने नूरजहां को लॉक करके बहुत बड़ी गलती की। नूरजहां का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम नहीं था। आपके जो भी 10 अंक कमाए थे वो भी माइनस हो गया, 10 माइनस। नूरजहां का असली नाम था मेहरुनिसा और अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। तो आपने गलत जवाब दिया और इसी के कारण आपको 0 अंक यहां मिलते हैं, यानी कि -10 मिलते हैं। तुलसी का -10 हो गया है, तो बहुत घाटा का सौदा हुआ है तुलसी के साथ। और अब हम चलेंगे रिया के पास। रिया, सामने आ जाइए, क्योंकि ये आखिरी सवाल और यहां दिलों की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सवाल 2 ऑप्शन है, एक सही होगा एक गलत होगा। और अगर गलती से आपने गलती ऑप्शन को टिक कर दिया तो आपने अब तक जितना कमाया वो खो देंगे। लेकिन एक तरफ समझिए कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, लेकिन अगर जहां है वहीं रह गए तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए रिया, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, सोच समझ कर जवाब देना है। लेकिन अगर जवाब देंगे तो आज का ताज भी हो सकता है आपके पास, ये भी सोचना है। भागना नहीं है और नर्वस भी नहीं होना है। तो रिया सुनिए सवाल, थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास समय देंगे, 20 सेकंड देंगे, 20 सेकंड बहुत होता है। रिया का सवाल, मौर्य वंश की समाप्ति के बाद, मौर्य वंश की समाप्ति के बाद किस वंश की स्थापना हुई? ए शुंग वंश, बी शिशुनाग वंश, यानी शुंग वंश या शिशुनाग वंश। सोचना है, समझना है, लॉक करना है, क्योंकि ये जीवन मरण का प्रश्न है एक तरह से। या तो आपको ताज मिलेगा, शुंग वंश को लॉक करेंगे, यानी 2 ही ऑप्शन है आपके पास, शुंग वंश और शिशुनाग वंश। और क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की समाप्ति के बाद किस वंश की स्थापना हुई? फाइनल लॉक कीजिए कि क्या कहना चाहते हैं। शुंग वंश को लॉक कर देंगे रिया, आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप शुंग वंश को लॉक करेंगे। हमने आपको एक ऑप्शन दिया था
कि चुप रहेंगे तो आपके 35 अंक थे। लेकिन चलिए अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, आप मुस्कुरा रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि ये मुस्कुराहट आपसे कोई छीन ले। लेकिन आपका जब हम ये उत्तर बताएंगे कि आपने क्या दिया तो शायद आपकी मुस्कुराहट खत्म हो सकती है। इसलिए हम सुड्डू से सवाल करेंगे, तब आपको बताएंगे कि आपने क्या किया, क्योंकि आपने शुंग वंश को लॉक किया है, ये फाइनल याद रखिएगा। तब तक हम सुड्डू से सवाल करते हैं। चलिए सुड्डू आप ऑन कीजिए। तो सुड्डू आप समझ गए हैं कि एक सवाल है, 2 ऑप्शन है, और अगर यहां गलती करेंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे। लेकिन एक और ऑप्शन है कि चुप रह गए तो जहां है वहीं रहेंगे। तो चुप रहने की भी कोशिश आप कर सकते हैं। अभी रिया ने जवाब दे दिया, अब उसका क्या होगा हम आपके बाद बताएंगे, लेकिन अभी आपकी बारी है। आपको सुड्डू चुनना है। शुद्धोधन किसके पिता थे? आपका क्वेश्चन है शुद्धोधन किसके पिता थे? ए गौतम बुद्ध या बी महावीर स्वामी? गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी में से एक चुनिए कि शुद्धोधन इन दोनों में से किसके पिता थे। 10 पाने के लिए महावीर स्वामी को लॉक करेंगे। शुद्धोधन महावीर स्वामी के पिता थे, आपने लॉक कर दिया सुड्डू। तो चलिए अब आपके पास कोई मौका नहीं, और सुड्डू हम आपको बताएं कि अभी तक आपने अच्छा खेला, 20 अंक अर्जित किया था, लेकिन यहां महावीर स्वामी आपने लॉक कर दिया और यह जवाब आपका 100% सही नहीं है, यानी गलत है। शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता थे, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। आप यहां मिस्टेक कर गए और आपके टोटल अंकों में से 10 अंक काट लिए जाते हैं, क्योंकि रिया ने बहुत शानदार खेली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपको रिया हम बताएं कि आप 35 अंकों के साथ बहुत आगे थे और आपने क्या लॉक किया? तो शुंग वंश। आपको पता होना चाहिए कि मौर्य वंश के एक अंतिम राजा थे वेदर्थ। इसको मार करके और जिस वंश की स्थापना हुई थी वो वंश था शुंग वंश। बिल्कुल सही है आपका जवाब। तो आपको घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो चलिए आपने जवाब सही दिया और रिया आपको मिल गए हैं 10 अंक। लेकिन अब तय करते हैं, अब फैसले की बारी आ गई है। अब किसको मिलेगा ताज, ये हम बताते हैं। तो सब अभी तक अंकों को जोड़कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, तो आज का ताज मुस्कान के नाम। मुस्कान, आज आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया और आज प्रथम स्थान मुस्कान को मिला, दूसरा स्थान रिया और बिपाशा को, यानी 5-5 अंक कम रह गए रिया और बिपाशा, और आप दोनों को दूसरा स्थान मिला है